भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। श्री राधे हरि बोल। उर में है बसी बस चाह यही, उर में है बसे बस चाह यही, उर में है बसी बस चाह यही, उर में है बसी बस चाह यही। प्रिय नाम तुम्हारा पुकारा करूं, प्रिय नाम तुम्हारा उतारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, बिठला की तुम्हें मन मंदिर में, मनमोहनी मूर्ति निहारा करूं, मनमोहन मूर्ति निहारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, भर के दृघि पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं, पद पंकज नाथ पखारा करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, मन प्रेम पुजार तुम्हारा प्रभु, नित आरती भक्त उतारा करूं, नित आरती भव्य उतारा करूं। गोविंद हाँ से बोले जय हो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद सब भाव से बोले हरि बोल। गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, और ऊपर नित्य रहूं लटका अपनी बनमाल का फूल बना दे, अपनी बनमालक फूल बना दे, फूल बना दे। ओ लहरें टकराती रहे जिसमें कमनीय कलिंदी का फूल बना, कमनीय कलिंदी का फूल बन करगंज से थामते हो जिसको उस वृक्ष कदम्ब की मूल बना दे, उस वृक्ष कदम्ब की मूल बना दे। पद पंकज तेरे छुएंगे सदा, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दे, ब्रजराज हमें गज फूल बना दे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंद लाला,
भज मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे वृंदावन में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंद गांव में राधे राधे गोकुल धाम में राधे राधे ब्रह्म कुंड पे राधे राधे श्याम कुंड पे राधे राधे राधा कुंड पे राधे राधे गिरि गोवर्धन राधे 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 राम राधे जरा प्रेम से बोलो राधे राधे जरा प्रेम से बोलो राधे राधे हाथ उठा के राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे कल आप लोगों ने जो कथा सुनी थी जरा देखिए। राजा परीक्षित जो जीवों की रक्षा करने वाले थे, जब जरासंध के मुकुट को धारण किया और निकले तो वही जीव हत्या के लिए निकलते हैं अपने राजभवन से। एकदा धनुरुद्धम में विचरण मृगयाम बने, मृगया करने के लिए, आखेट करने के लिए निकल पड़ते हैं। जो राजा परीक्षित रक्षक बने थे और वही आज भक्षक बन गए। बुद्धि बिगड़ती है तो क्रिया बिगड़ जाती है। बुद्धि बिगड़ी जिससे महात्मा का अपमान हुआ, गले में मरा सर्प डाला। समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मृतक सर्प। ऋषि कुमार संगी ने श्राप दिया, इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमेहनी। राजन, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें आज के 7वें रोज यही तक्षक सर्प जीवित होकर के काटेगा, दंश करेगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित को जब यह समाचार मिला तो अपना परिवार घर बार सब छोड़ के गंगा मैया के पावन चरण शरण में आ गए। गंगा मैया तो पतितों को पावन बना देती हैं। ये व्रत लेकर के बैठे हैं यहाँ पर, अनशन व्रत। अनशन व्रत कहते हैं कुछ ना खाने पीने के संकल्प को ही। यावत दिन जीवन रहेगा उतने दिन तक मुझे भोजन नहीं करना है।
और इसलिए नहीं करना है क्योंकि खाने पीने के खातिर मैंने एक महात्मा का अपमान कर दिया। हम अपनी क्षुधा को बस में नहीं कर पाए। इतनी जोर की क्षुधा लगी थी, इतनी जोर की प्यास लगी थी कि महात्मा को महात्मा नहीं समझ पाया मैं, और मुझसे पाप हो गया है। और जिस शरीर को पालने के लिए महात्मा का अपमान किया, वह शरीर तो नष्ट होने वाला है। इसलिए आज के बाद मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा, ऐसा व्रत लेकर के गंगा के तट पर बैठे। और मां भगवती गंगा की जो कोई शरण में आ जाए, कोई कितना ही पापी क्यों ना हो, मां गंगा जी उसे तो तार ही देती। यहां पर बड़े बड़े महात्मा आए, राजा परीक्षित सबको प्रणाम करते हैं, और यहीं पर आगमन हो जाता है सुखदेव जी महाराज का। कल आप लोगों ने सुना था, परीक्षित के पास सुखदेव जी जैसे परम वीतरागी संत का आगमन हुआ, और कहते हैं कि ये परीक्षित के पास केवल सुखदेव स्वामी नहीं आए, ये तो मेरे साक्षात भगवान श्री नारायण सुखदेव का रूप बना करके आ गया। भक्त पर जब विपत्ति पड़ती है, आपत्ति पड़ती है, तो ध्यान रखना, भगवान अपने भगत को समस्या में देख करके रह नहीं पाते और दौड़ के आ जाते हैं। यह कोई जरूरी भी नहीं है कि वो किस वेश में आ रहे हैं। अपने भक्त की समस्या का समाधान करने के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए हमारे भगवान ने आज रूप बनाया सुखदेव का। तत्रा अभवत, वहां पर आ गए कौन? भगवान व्यास पुत्रो। भगवान ही व्यास पुत्र का रूप लेकर के संत जन कहते हैं भगवान का आगमन हो गया। अब देखिए विलक्षणता यह है भागवत की, श्राप मिला है वाणी से, तो वाणी से ही उपचार होगा। नंबर 2, सर्प के काटने से मृत्यु होगी, तो सर्प अपनी मां के स्तन का पान करता नहीं है। अब ऐसा कोई संत होगा वही इनको बचा सकता है। तो ऐसे संत कौन है? सुखदेव जी महाराज इतने बड़े त्यागी हैं कि जन्म लेते ही घर से बाहर निकल गए थे, जिन्होंने अपनी मां के दूध तक का त्याग किया है। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामतटमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निज लाभ दुष्टो व्रतश्च बालैर अवधूत वेशा। बाल्यकाल से ही अवधूत जैसा वेश बनाए थे। समीक मुनि की जब श्राप मिला था तो आंखें खुल गई थी। क्यों आंखें खुल गई थी? पहले परीक्षित आए थे तो आंखें नहीं खुली, श्राप मिला तो ही आंखें खुली। कहते हैं श्राप जब मिला तो हृदय में बैठे हुए जिनकी छवि बैठाए थे उन भगवान को अच्छा न लगा, और वो भगवान की झांकी ओझल हो गई हृदय से। झांकी जब ओझल हुई, इतने में ही देखा क्या श्राप मिला, तो समीक ने कहा तुमने यहां अच्छा नहीं किया है, श्राप देकर के राजा परीक्षित दंड का अधिकारी नहीं, उससे भूलवश अपराध हुआ है। भगवान अपने भक्तों पर कष्ट पड़ता है तो देख नहीं पाते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं। एक बार एक व्यक्ति भगवान के रोज मंदिर में जाते थे, एक सेठ जी थे, रोज मंदिर में जाए, बड़ा अच्छा उनका कारोबार था। रोज मंदिर में जाते, दर्शन करते, पूजन करते, और भगवान से कहते हे प्रभु आप हमारे साथ में हमेशा रहना। तो भगवान भी कहते हम अपने भक्तों का साथ तो छोड़ते नहीं। विश्वास कैसे होगा कि भगवान मेरे साथ में है? तो एक दिन भगवान ने कह दिया कि हम अपने भक्तों के साथ में रहते हैं, अगर तुम देखना चाहते हो तो जब चलोगे तो 2 पैर के निशान तो तुम्हारे बनेंगे और 2 पैर के निशान हमारे बनेंगे, 4 पैर के निशान बनेंगे जब तुम चलोगे। अब ये जब भी चलते तो जब कभी मन करता लाओ देखें भगवान मेरे साथ में हैं या नहीं है, तो पीछे मुड़ के देखते तो 4 पैर के निशान बनते।
तो बड़ा खुश होते कि चलो ठाकुर मेरे साथ में है, भगवान मेरे साथ है। लेकिन थोड़ा धीरे धीरे करके समय गुजरा और जब समय बीता तो समस्याएं कुछ आ गई। समस्याओं में लोगों ने अपने जो लोग कहाने वाले थे वो सब साथ छोड़ गए। जब अपने लोगों ने साथ छोड़ दिया तो ये बड़ा दुखी हुई। लोग छोड़ गए कोई बात नहीं है, ये तो संसार का नियम है। जब तक खुशहाल जीवन रहता है तब तक बहुत लोग साथी होते हैं और समस्याओं में कोई कोई साथी होते हैं। अब ये जब चलते तो पीछे मुड़ करके देखते तो 2 ही पैर के निशान बनने हैं, 4 नहीं बनने। तो भगवान के मंदिर में पहुंचे, हाथ जोड़े और ठाकुर के सामने रो पड़े। भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने तो ये सुना था कि आपत्ति में लोग संसार के साथ छोड़ते हैं और आप हमेशा साथ में रहते हो, और आपने कहा भी था ये बात कि मैं साथ में हमेशा रहता हूं अपने भक्तों के, लेकिन आप भी साथ छोड़ गए। दुनिया वाले लोगों से शिकायत नहीं है, लेकिन आपसे इतना कहना जरूर है कि आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। और इतना कह करके जब रो पड़े तो भगवान ने कहा, भक्तराज, तुम्हें कैसे पता चला कि हमने तुम्हारा साथ छोड़ दिया? प्रभु, आपने कहा था ना 4 पैर के निशान बनेंगे, पहले बनते थे और अब 4 पैर के निशान नहीं 2 ही पैर के निशान बनने हैं। भगवान बोले, जानते हो भक्तराज, वो 2 पैर के निशान किसके हैं? वो तुम्हारे पैर के निशान नहीं जो तुम भ्रम में पड़े हो कि तुम्हारे पैर के निशान है। मैं अपने भक्त के पीछे पीछे तब तक चलता हूं जब तक समस्याएं उनके पास नहीं रहती हैं, और तब मैं अपने भक्त को गोद में लेकर के चलता हूं जब वह समस्याओं से घिर जाता है तो कहीं गिर न जाए, कहीं बिखर न जाए, कहीं टूट न जाए, इसलिए अपनी गोद में लेकर के अपने भक्त को चलता हूं। करूं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो अपने भक्तों पर आपत्ति देख करके भगवान रह नहीं पाते हैं। सुखदेव जी के रूप में मेरे कन्हैया ही मानो आ गए हो गंगा के तट पर। बोलिए बांके बिहारी सरकार की, मेरे बांके बिहारी सरकार ही मानो सुखदेव के रूप में पधारे। और राजा परीक्षित ने जैसे देखा वैसे ही पूजन किया, संतों का सत्कार किया, और अब कह रहे हैं कि मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं। श्राप नहीं, ये नहीं सोचते हैं कि एक संत ने श्राप दिया है, वो तो ये कह रहे हैं कि मेरा कितना बड़ा भाग्य है। अगर महाराज ने ये श्राप दिया होता कि तक्षक अभी जाकर के दंश कर लो, तो तक्षक तुरंत आके काट लेता, मैं कुछ कर भी न पाता। लेकिन 7 दिनों का मुझे समय मिल गया है, ये तो संत का उपकार है। जीवन तो एक दिन जाएगा ही जाएगा, लेकिन मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे पता है 7 दिन के पहले मेरी मौत नहीं आएगी। हमको आपको नहीं पता, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की कब आखिरी शाम आ जाए। किसी कवि ने बहुत खूब लिखा है, इसलिए तलाश करो ऐसे मौके की कि ये जिंदगी किसी के काम आ जाए। राजा परीक्षित कहते हैं, मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं जो अंतिम क्षण में मुझे गंगा का तट मिल रहा है, और गंगा के तट के साथ साथ जो चलते फिरते प्रयागराज कहे गए हैं संत जन, उन संतों का भी दर्शन मुझे यहाँ पर बैठे बैठे मिल रहा है। अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सतछेव्या छत्र बंधवा, कृपया अतिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थ का कृता। वो घर तीर्थ बन जाता है जहां पर ऐसे संत चरण पहुंच जाते हैं। जिन घरों में संत ब्राह्मणों के चरण पड़ते हैं, ध्यान रखना, जिन घरों में स्वाहा की ध्वनि होती है, स्वाहाकार होता है, हवन होता है, जिन घरों में स्वधा की ध्वनि होती है, पितरों के लिए, पितर पक्ष में पितरों के निमित्त श्राद्ध इत्यादि किया जाता है, जिन घरों में संतों का समागम होता है, वो घर घर नहीं, वो तीर्थ होते हैं। और जिन घरों में कभी ना तो हवन होता है
ना ही कभी स्वधा पितरों के लिए कर्म होता है, श्राद्ध होता है, और ना ही कभी संत चरण पढ़ते हैं, ना कभी ब्राह्मणों की खाई हुई जूठन जिन घरों में गिरती है, बोले ऐसे घर तो शमशान की भांति होते हैं। ना विप्रपादोदक कर धमानी, ना वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी, स्वाहा स्वधा कर्म विवर्जितानी, श्मशान तुल्यानि ग्रहाणितानि। वो घर शमशान भूमि की भांति होते हैं, शास्त्र कहते हैं। और जिन घरों में संत चरण पढ़ते हैं, कृपया अतिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थ का कृता। जिन गृहस्थ आश्रमों में आश्रय लेने हेतु कभी कभी संत महात्माओं का आवागमन बना रहे, वो घर कितने दिव्य होते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी की अगर भाषा में देखें तो उन्होंने मानस में लिखा है, मुद मंगल में संत समाजो, 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 जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संत आते हैं तो मानो प्रयागराज बन जाता है। बात तो गोस्वामी जी ने कई और चौपाइयों में कहा, प्रयाग में 3 धाराएं हैं। एक तो गंगा की धारा जो ज्ञान स्वरूपा है, और दूसरी यमुना की धारा जो भक्ति स्वरूपा है, और तीसरी सरस्वती की गुप्त धारा ये वैराग्य स्वरूपा है। कहते 3 धाराएं हैं प्रयागराज में, लेकिन संतों के तीर्थ में 3 धाराएं कौन सी हैं? तो संतों के तीर्थ में 3 धाराएं, बट विश्वास भी है यहाँ, और 3 धाराएं भी। ज्ञान भगत जहां सुर सरे, ज्ञान की चर्चा होती है संतों से, भक्ति प्राप्त होती है संतों के तीर्थ में भी, और वैराग्य भी उत्पन्न होता है। तो 3 ये धाराएं वहां यहां पर भी हैं और वहां पर भी है। तो संत चलते फिरते तीर्थ बताए गए। बोले तीर्थराज प्रयाग में जाकर जो स्नान का फल मिलता है ना, कल्पवास का फल मिलता है, वही संतों के प्रयाग में भी रहने से फल वही मिलता है, संतों के सानिध्य में भी रहने से वही फल मिल जाता है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लाहि 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। 4 फल कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों फल यहाँ पर भी प्राप्त होते हैं। सुखदेव स्वामी से कहा, गुरुदेव, परीक्षित जी बोले, मेरा भाग्य तो बहुत सुंदर है, मैं आपके पद प्रक्षालन कर पा रहा हूं, आपका पूजन कर पा रहा हूं, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मरना हर एक व्यक्ति को है, ध्यान रखना, लेकिन मरने से पहले हमको करना क्या है, विचार ये करना है। मरने से पहले कुछ ऐसा करो कि जिससे लोग याद रखें, आए थे जब जगत में तो जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलें कि हम हंसे जग रोए। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, मैं आपका पूजन कर पा रहा हूं, बड़ा सौभाग्यशाली। मरना 4 जगह पर अच्छा होता है। समर मरण, पुण्य सुरसर तीरा, धर्म की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे देना, सदगति मिलती है। राम काज, राम कार्य के लिए और परोपकार के लिए जीवन दे देना तो सदगति मिलती है।
हे गुरुदेव, एक गाय जितनी देर में दुही जाती है उतनी देर तो एक स्थान पर आप रहते हो, ज्यादा देर रहते हो नहीं, इसलिए हमारे कुछ प्रश्न हैं उनके उत्तर दे दो आप। इसके बाद आप चले भी जाओगे तो कोई बात नहीं। तो झट से प्रश्न भी कर दिया। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे वो अपना कल्याण कर ले? नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहे स्वगृह मेधिनां ना लक्ष्यते हृस्थानामपि गोदोहनम क्वचित। घर गृहस्थी में पढ़ करके आदमी घर गृहस्थी के झंझटों में उलझ जाता है और वो अपने विषय में कुछ कर ही नहीं पाता, अपने लिए कुछ नहीं कर पाता, परिवार के लिए तो सब कुछ करता रहता है। इसलिए वो किनका भजन करें, किनका कीर्तन करें, आप बता दो। बता दो मोक्ष का मार्ग गुरु मैं हूँ शरण तेरी। बता दो मोक्ष का मार्ग गुरु मैं हूँ शरण तेरी। गुरु मैं हूँ शरण तेरी, 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 गुरु मैं हूँ शरण तेरी। बता दो मोक्ष का मार्ग गुरु मैं हूँ शरण तेरी। बता दो मोक्ष का मार्ग गुरु मैं हूँ शरण तेरी। बता दो मोक्ष का मार्ग गुरु मैं हूँ शरण तेरी। बोलिए गुरुदेव भगवान की। श्री राधे। किताबें धर्म चर्चा की बहुत सी पाँच कर देखी। किताबें धर्म चर्चा की बहुत सी पाँच कर देखी, बहुत सी पाँच कर देखी। मिटा संशय नहीं मन का, मिटा संशय नहीं मन का। जिसकी भी पुस्तक पढ़ो, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ो तो जिनका भी पढ़ो उन्हीं की चर्चा होती है। अब क्या करें, ये भ्रम छाया हुआ है। मिटा संशय नहीं मन का अकल जंजाल ने घेरी। मिटा संशय नहीं मन का, मिटा संशय नहीं मन का अकल जंजाल ने घेरी। बता दो मोक्ष का मार्ग गुरु मैं हूँ शरण तेरी। बता दो मोक्ष का मार्ग गुरु मैं हूँ शरण तेरी। जगत के बीच में नाना किस्म के पंथ हैं न्यारे। जगत के बीच में नाना किस्म के पंथ हैं न्यारे, किस्म के पंथ हैं न्यारे। कोई कहता है कि मूर्ति का पूजन करो, कोई कहता मूर्ति पूजन न करो, कोई कहता है निराकार की उपासना करो, तो कोई कहता है सगुण साकार की उपासना करो, कोई कहता है शिव को पूजो, तो कोई कहता है नारायण की पूजा करो।
कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, सब अपनी अपनी बात बताते हैं। गुरुदेव सुनाते हैं कथा अपनी, सुनाते हैं कथा अपनी, भटकते हो गई तेरी बता दो मोक्ष का मार्ग। गुरु मैं हूँ शरण तेरी, बता दो मोक्ष का मार्ग। गुरु मैं हूँ शरण तेरी। श्री राधे हरि बोल। कोई मूरत के पूजन को बतावे होम करने को, कोई मूरत के पूजन को बतावे होम करने को, बतावे होम करने को। कोई तीरथ, कोई तीरथ के दर्शन को फिराते हैं बहुत फेरी, कोई तीरथ के दर्शन को, कोई तीरथ के दर्शन को फिराते हैं बहुत फेरी। बता दो मोक्ष का मार्ग। गुरु मैं हूँ शरण तेरी, बता दो। जय हो। बता दो मोक्ष का मार्ग। गुरु मैं हूँ शरण तेरी। सकल संसार में व्यापक सुना है रूप ईश्वर का, सकल संसार में व्यापक सुना है रूप ईश्वर का, सुना है रूप ईश्वर का। वो सारे संपूर्ण ब्रह्मांड में तो स्थिर है, लेकिन गुरुदेव वो ब्रह्मानंद बिन देखे, वो ब्रह्मानंद बिन देखे मिटे ना दर्शना मेरी, वो ब्रह्मानंद बिन देखे मिटे ना भर्त्सना मेरी। बता दो मोक्ष का मार्ग। जय हो। बता दो मोक्ष का मार्ग। गुरु मैं हूँ शरण तेरी। गुरु मैं हूँ शरण तेरी, प्रभु मैं हूँ शरण तेरी। गुरु मैं हूँ शरण तेरी, प्रभु मैं हूँ शरण तेरी। प्रभु मैं हूँ शरण तेरी। बता दो मोक्ष का मार्ग, बता दो मोक्ष का मार्ग। गुरु मैं हूँ शरण तेरी। बता दो मोक्ष का मार्ग। गुरु मैं हूँ शरण तेरी। गुरु मैं हूँ शरण तेरे, गुरु मैं हूँ शरण तेरे, गुरु मैं हूँ शरण तेरी। सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी जैसे इतने प्रश्न किए तो राजा परीक्षित के प्रश्नों से हृदय प्रेम और करुणा से भर आया सुखदेव जी का। सुखदेव जी दूसरे स्कंद में बोले, राजन तुम्हारे जो प्रश्न है ना, तुमने अपने लिए तो कुछ पूछा ही नहीं कि हमें सर्प काटेगा, तो गुरुदेव हमें सर्प से बचने का कोई उपाय बताओ। संत के पास जाओ, गुरु के पास जाओ
तो अपने व्यापार की बात मत करो, अपने नौकरी की बात मत करो, अपने घर गृहस्थी की बात मत करो कि हमारी घर गृहस्थी कैसे ढंग से चलेगी, हमारा व्यापार कैसे अच्छा चलेगा, हमारा जीवन कैसे अच्छा बनेगा, ये चर्चा करनी चाहिए। राजा परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुमने जो प्रश्न किए हैं अपने लिए नहीं तो पूछते हमारी मौत है महाराज, बचने का उपाय बताओ, कोई ऐसा मंत्र बता दो, कोई ऐसा स्थान बता दो, कोई ऐसी जड़ी बता दो जिससे हमारे पास सर्प पहुंच ही ना पाए। ऐसे मंत्र हैं, ऐसे नाम हैं जिनका नाम ले लेने से, ऐसी जड़ियां हैं जो पास में रख लेने से सर्प पास भटकता नहीं। लेकिन परीक्षित ने अपने लिए नहीं पूछा, क्योंकि जानते हैं जो होना है उस विधान को कोई टाल नहीं सकता है। विधान जो है भगवान का, उसमें फेर बदल करना ये संत चाहते नहीं, भक्त चाहते भी नहीं। भक्त तो कहते हैं कि प्रभु जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। जो स्वार्थी लोग होते हैं वो केवल अपने हित की बात करते हैं, जो परमार्थी होते हैं वो राष्ट्र हित की बात करते हैं। बरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्या दुसुया परा। राजन तुम्हारे प्रश्न ही नहीं, ये तो संसार के लोगों का प्रश्न है जो तुमने प्रश्न किया है, और इस प्रश्न के खातिर संपूर्ण जगत का कल्याण होगा। अब आत्मवेता बनके, आत्मज्ञानी बनके सुनो। पहली बात तो तुम अपने आप को समझ लो, आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्या दिशुया परा। तुम आत्मवेता बनो। सबसे पहले तो ये समझ लो तुम शरीर नहीं हो। आत्मवेता का मतलब तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। मरण शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता है। जैसे वृक्ष नए पत्ते धारण कर लेते, पुराने पत्तों का त्याग कर देते हैं, जैसे हम आप लोग पुराने फटे पुराने वस्त्रों को छोड़ देते हैं और नवीन वस्त्रों को धारण कर लेते हैं, ऐसे आत्मा भी ना, ये आत्मा पुराना चोला, पुराना शरीर कपड़ों की भांति छोड़ देती है आत्मा, और दूसरा नवीन शरीर धारण कर लेती है। भगवान गीता में कहते, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि निन्यानि संयाति नवानि देहि। आत्मा पुराने बूढ़े शरीर से नाता छोड़ देती है और छोड़ करके दूसरे नवीन शरीर को धारण जैसे करती है। तो आत्मवेता बनो, आत्मज्ञानी बनो। आत्मा निकलती है, दूसरा शरीर धारण कर लेती है, लेकिन तुम आत्मा हो, शरीर दोबारा नहीं धारण करना है। शांति से मेरी बात को सुनो और समझो। तुमने पूछा है जो ना कि घर गृहस्थी में फंसे हुए व्यक्ति का कल्याण कैसे हो, तो सुनो। रात बीत जाती है व्यक्ति की सोते सोते, और दिन बीत जाता है परिवार का भरण पोषण करने के लिए अपने काम धाम में लगे रहने। व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे और कोई कार्य हो, अपने कार्य करने में पूरा दिन और सोने में रात व्यक्ति की गुजर जाती है। ऐसे करके एक एक दिन, एक एक रात जीवन की कब कट जाती है, कब समाप्त हो जाती है पता नहीं चलता है, और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हम जानते हैं कि मृत्यु होनी है, लेकिन उस मृत्यु की तैयारी नहीं करते। हर एक व्यक्ति को हर पल हर क्षण पता नहीं कि श्वास को आवन होए न होए, इसलिए हर पल व्यक्ति को अपनी मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। भागवत की कथा मृत्यु को सुधारती है। मृत्यु अपनी बनाओ, मृत्यु बनाओगे तो जीवन अपने आप बन जाएगा। राम कथा कहती है कि अपना जीवन बनाओ, जीवन बनाओगे तो मृत्यु अपने आप बन जाएगा। और ऐसे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जीव। जैसे एक बार एक व्यक्ति जंगल में गया,
पीछे से शेर ने उसका पीछा किया तो वो बैठ गया एक पेड़ के ऊपर डाली पर। उस व्यक्ति ने सोचा अब यहाँ शेर तो चढ़ नहीं पाएगा, नीचे पेड़ के शेर बैठा है। व्यक्ति पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा और वहां से देखा डाल पे जिसमें बैठा हूं इसको तो एक काला चूहा काट रहा है। ये काला चूहा डाल को काट रहा है, थोड़ी डाल बची है, ये डाल कट जाएगी और मैं नीचे गिर जाऊंगा और ये शेर मुझे खा लेगा। तो उसने एक ऊपर डाल थी उस डाल को पकड़ लिया, ऊपर की डाल को पकड़ा, सोचा अब मैं बच जाऊंगा, ये डाल टूट भी जाएगी तो इस पे लटक जाऊंगा, बच जाऊंगा। लेकिन उस डाल की मूल को देखा तो वह भी थोड़ी बची थी, उसको श्वेत चूहा ने काट रखा है। श्वेत चूहा खुतर रहा है, काट रहा है धीरे धीरे। तो तब तक उसने देखा कि यह डाल भी टूट जाएगी, मैं गिरूंगा और ये शेर खा जाएगा। अब मौत तो आएगी ही आएगी, इसलिए शेर की चिंता क्या करना। तब तक और ऊपर देखा तो मधुमक्खी का छत्ता लगा था, मधुमक्खी के छत्ते से शहद की बूंद टपक रही थी, मधु टपक रहा था। उसने अपना मुंह खोला और जबान पे स्वाद मधु का आया तो भूल जाता है कि हमारे नीचे शेर भी बैठा है। यही स्थिति जीव की है। कामनाओं का इतना विशाल छत्ता ऊपर लगा है, उसमें से एक कामना पूरी हो जाती है तो उसी में व्यक्ति मस्त रहता है। ये हमारे मन की कामना थी तो पूरी हो गई, और कामनाओं की पूर्ति जीवन भर व्यक्ति करता रहता है। लेकिन जो जो पूरी होती जाती वैसे वैसे उसकी कामनाएं बढ़ती जाती मधुमक्खी के छत्ते की भांति। व्यक्ति अपनी मृत्यु को नहीं देख पाता, इसलिए अपनी मृत्यु को व्यक्ति को ध्यान में अगर रखा जाए तो हमसे कोई पाप नहीं हो पाएगा। हुमते बांधो गठरिया अपजस की हिम्मत बांधो गठरिया, 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 अपजस की हिम्मत बांधो गठरिया। यह संसार बादल की छाया, यह संसार बादल की छाया, यह संसार बादल की छाया, यह संसार बादल की छाया। करो कमाई भाई, करो कमाई भाई, हरि रस की हिम्मत बांधो गठरिया, अपयस की मत बांधो गठरिया, अपजस की मत बांधो गठरिया। जय हो। जोर जवानी ढल जाएगी, जोर जवानी ढल जाएगी, जोर जवानी ढल जाएगी, जोर जवानी ढल जाएगी। बाल अवस्था, बाल अवस्था तेरी 10 दिन के मत बांधो गठरिया, अपजस की मत बांधो गठरिया, अपजस की मत बांधो गठरिया। जय हो। धर्म दूत जब फांसी डारे, धर्म दूत जब फांसी डारे, धर्म दूत जब फांसी डारे, धर्मदूत जब फांसी डारे। खबर ले बखारे, खबर ले बखारे, नश नस के मत बांधो गठरिया, अपजस की मत बांधो गठरिया,
अब जस कीमत बांधो गठरिया। कहत कबीर सुनो भैया साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भैया साधु, कहत कबीर सुनो भैया साधो। अब तेरे बात नहीं बस कीमत बांधो गठरिया। अब जस 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 कीमत बांधो गठरिया। सुखदेव जी महाराज बड़ा प्यारा एक दृष्टांत देते हैं। कहते हैं परीक्षित एक नगर था और वो नगर इतना प्यारा सा था, वहां का नियम था 5 साल के बाद राजा बदल दिया जाता है। जो भी राजा बनाया जाता है 5 साल के बाद, नगर के बाहर एक बड़ी विशाल नदी थी और नदी के उस पार बड़ा भीषण एक जंगल था, घनघोर जंगल। और जंगल में हिंसक पशु रहते थे। ये नियम था, जो राजा बनता है 5 साल राज्य करे, उसके बाद नदी के उस पार वो छोड़ दिया जाता है जहां पर उसे शेर खा लेते। इस नगर में धीरे धीरे चलते चलते एक दिन वो आ गया कि कोई राजा बनने को तैयार नहीं, कि अगर हम राजा बनेंगे तो 5 साल के बाद तो हमको नदी के उस पार छोड़ा जाएगा और हमको शेर खा जाएगा, इसलिए कोई राजा नहीं बनता। तो उस नगर में कहीं देवयोग से एक योगी बाबा आ गए। योगी बाबा आए तो योगी बाबा से लोगों ने कहा, महात्मा जी आप राजा बन जाओ। तो महात्मा जी ने कहा, आखिर राजा तो बनने के लिए सबको भाई तैयार हो जाना चाहिए। सब राजा बनने को तैयार रहते कि हमको राजपाट सब मिल जाए, हमारे बस में सब कुछ रहे, जैसा हम चाहें वैसा हो। लेकिन यहाँ राजा लोग बन क्यों नहीं रहे, आखिर पूरा मामला क्या है? तो पूरा मामला कह करके सब लोगों ने सुनाया कि ऐसी ऐसी बात है, इसलिए कोई राजा बनने को तैयार नहीं, और आप तो महाराज हो, आप बन जाओ 5 साल के लिए राजा। तो महात्मा जी ने कहा, राजा तो बन जाऊंगा, राजा जो कहेंगे वही काम होगा। कहा हाँ, जो राजा का आदेश होगा और वही पालन होगा। तो महात्मा जी राजा बनने को तैयार है, योगी जी को राजा बना दिया गया। अब जो योगी जी राज्य करेंगे तो क्या होगा, योगी बाबा को बना दिया गया राजा। अब राज सिंहासन पर इन्हें विराजित कर दिया गया। तो इन्होंने कहा सबसे पहले कि नदी के उस पार का जो जंगल है, उस जंगल को काटा जाए। राज आदेश था, जंगल काटा जाने लगा। 1 साल के बाद सारा जंगल खत्म हो गया। लोगों ने कह दिया यहाँ जंगल सब साफ हो गया। राजा ने आदेश दिया कि उस जंगल में सुंदर सड़कें बनाई जाए, नालियां बनाई जाए, बस्ती बनाई जाए, लोगों को वहां पर बसाया जाए। आदेश था, सारा कार्य हो गया, लोग बस गए। 5 साल के अंदर बढ़िया हरा भरा बहुत खूबसूरत एक नगर बन गया, बड़ा सुंदर नगर का निर्माण हो गया और लोग वहां पर बस गए, रहने लगे। दूसरा नगर, नदी के इस पार जो राजा थे, अब महात्मा जी को बताओ राजन, क्या कोई तकलीफ होगी? चाहे यहाँ रहे राजा बन करके और चाहे वहां जाए, हर एक व्यक्ति चाहता है कि राजा वो हो जो हमारी सब समस्याओं का समाधान करे। ऐसे ही जो व्यक्ति 5 साल के लिए राजा जैसे बन करके भूल जाता है भोग विलासता में, और 5 साल के बाद में क्या होगा तैयारी नहीं करता है, तो ये सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य जीवन पाने के बाद केवल विषयों को भोगना ही जीवन नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, नरतन पाई विषय मन देही, नरतन पाय विषय मन दे, नरतन पाय विषय
मन देहि नर्तन पाय विषय मन देहि सुधा पलटी 63 विषले सुधा पलटी 63 विषले सुधा पलटे 63 विषले। केवल विषयों में आसक्ति ही व्यक्ति को लेकर के डूब जाती है। इसलिए 5 साल के बाद की जो तैयारी है, जैसे राजा ने की थी, ऐसे इस जीवन के बाद में क्या होगा, तो उसकी तैयारी व्यक्ति को करना चाहिए। और उसकी तैयारी होगी कैसे? परीक्षित को कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। भगवान तो भारत की आत्मा है। और लोग धर्म में आस्था रखते भगवान को ही पूछते हैं। भारत का तात्पर्य है भा माने ज्ञान, रत माने रहना, जो ज्ञान में रहे। जहां पर ये कहा गया असतो मां सदगमय, असत्य से सत्य की राह हम चले, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतम गमय, मृत्यु से हम अमृत की तरफ। इसलिए भारत में भा माने ज्ञान, रत माने रहना। तस्मात् भारत सर्वात्मा, सबकी आत्मा कौन है? बोले भगवान ईश्वरो हरि। तो उन्हीं जो सब में आत्मा रूप में विराजमान है, तो उनको सुनो। श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यास्ततो भयो। उनका श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि बताया। कहा जन्म लेना हमारा सफल हो जाएगा। जन्म लाभा परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अपने धर्म पर निष्ठा और अंत में नारायण की स्मृति, जीवन लेना हमारा सार्थक हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जो पिताजी ने हमारे भागवत की कथा सुनाई थी, भगवान से प्रीति कैसे होगी, वह कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा। भगवान अपने भक्तों पर कैसे प्रीति करते हैं, अपने भक्तों को कैसे उबारते हैं, ये भागवत में सब कथाएं हमने अपने पिताजी से पढ़ी है, और वो कथा मैं तुमको सुनाऊंगा। लेकिन ध्यान दे करके तुम सुनो। राजा खटवांग थे, 2 घड़ी पहले उनको मालूम हुआ कि हमारी मौत आ गई है, तो उन्होंने 2 घड़ी में ज्ञान योग से अपने ब्रह्मरंध्र से प्राणों को समर्पित कर दिया भगवान को। इसलिए हे राजन, मन गोविंद में लगाएं। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, मन कैसे भगवान में लगे? यथा सांधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी हरेर्दासु पुरुषस्य मनोबलम्। व्यक्ति का मन बहुत बलवान है। मन कैसे लगे भगवान में? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना ही संभालूं इसे उतना ही मचल जाए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, ये अभ्यास से होगा। देखो, मन जो है यही पाप कराता है या यही पुण्य कराता है। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। आत्मा ना खुशी होती है, ना दुखी होती है। मन ही प्रसन्न होता है, मन ही दुख को प्राप्त करता है। जैसा अनुभव कर लेता है मन, वैसा ही वो अपने आप को करता है। और शरीर के भी सुख दुख के कारण नहीं, मन ही सुख और दुख का कारण है। मन को दर्पण कहा गया, शीशा, दर्पण। और दर्पण अगर साफ हो, दर्पण अगर साफ हो तो ही अपना स्वरूप दिखाई पड़ता है। और दर्पण पे अगर धूल जम जाए, तो धूल जम जाएगी तो अपना स्वरूप दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मन के ये जो विषय है, विषय रूपी ये धूल इस पे जम गई है, तो हमें ना आगे का दिखाई देगा, ना अपना स्वरूप दिखाई देगा। जैसे गाड़ी भी चलती है, जीवन रूपी गाड़ी चली जा रही है,
तो होशियार लोग जो होते हैं, हमें स्वच्छ दिखाई पड़े सामने, वो गाड़ी के शीशे को भी साफ करते रहते हैं। बैक में भी हमको दिखाई पड़ता रहे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे हमको सावधानी पूर्वक चलना है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो होशियार लोग अपने शीशे को बढ़िया साफ करके सावधानी से यात्रा करते हैं। ऐसे ही जीवन रूपी ये गाड़ी भी चल रही है। मन के दर्पण में अपने आप को निहारो और भगवान को भी निहारो, हम कहीं गलत मार्ग पर तो नहीं जा रहे हैं राजन। और मन के दर्पण में अपने आप को जब निहार लोगे तो भगवान का भी दर्शन हो जाएगा। इसके लिए जितासनो जित श्वास जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवते रूपो मना सांधारयोध्या। अब भगवान में मन कैसे लगे, तो स्थूल रूप का दर्शन करो। मन लगाने के लिए जो विराट पुरुष भगवान है, जो सर्वेश्वर है, सब जगह है, हर एक जगह पर विराजमान है, जिनकी सत्ता, उनको ध्यान देके प्राणायाम के द्वारा, पूरक, कुंभक और रेचक के द्वारा पहले पैरों का ध्यान, फिर वक्षस्थल का ध्यान और उसके बाद मुखमंडल का ध्यान। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, भगवान के तलवे पाताल है। अतल बितल सुतल तलातल रतातल महातल पाताल, ये 7 तल नीचे के भगवान के कटि प्रदेश के नीचे के हैं विराट पुरुष, और 7 तल ऊपर के भूर्भुवा स्वाजना तपा सत्य और ब्रह्म। ये लोग भगवान नारायण ही विराट पुरुष जो हैं उनमें ही बसते हैं। बड़ी बड़े जो समुद्र देख रहे हो, ये भगवान की कुंक्ष है, कोंख है। नदियां देखते हैं जैसे नाड़ियां हमारे आपके शरीर की हैं, ये नाड़ियां हैं। वृक्ष ही उनकी रोमावलियां हैं। सूर्य भगवान नेत्र हैं, और वो अपनी आंखों से, भगवान विराट पुरुष अपनी आंखों से सबको निहार रहे हैं। और मन, सूर्य भगवान जब अस्ताचल की तरफ चले गए तो चंद्रमा का आगमन हो जाता है। आंखों से देख रहे हैं और नहीं तो मन से सबको देख रहे हैं कि हमारे भक्त कहां पर कैसे हैं। जैसे कभी कभी हम लोग आंख बंद करते और मन से किसी का ध्यान धरते हैं, ऐसे भगवान हमें मन की आंखों से भी देख रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, कभी भी ये मत सोचो कि भगवान हमें देख नहीं रहा है। संसार से तो हमें भय लगता है, इधर उधर देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन संसार की आंखें भले धोखा खा जाए, ना देख पाए, भगवान की आंखों से कभी भी बच नहीं सकते हैं। वो हमेशा हमें निहार रहे, क्या कर्म कर रहे हो ये सब उनको पता है। वेद भगवान तो कहते हैं चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो अजायत सूत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। दिशाएं ही उनके कान हैं और अग्नि ही उनका मुख है। आप देखिए विराट पुरुष का जो स्वरूप है, हजारों भुजाएं, हजारों पैर और हजारों मुखमंडल। कोई मुख तो उनका विष्णु का है, कोई शिव का है, रुद्र का है, कोई हनुमान का है, कोई गणेश का है, कोई दुर्गा का है। तो किसी मुख से वो अमृत पान कर रहे हैं, कोई घोड़े का मुख है, अश्वनी कुमार का अमृत पान कर रहे हैं, तो किसी से वो अग्नि। तो भगवान का मुख है अग्नि। अग्नि चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो अजायत सूत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। प्राण और मुख जो है उनका अग्नि है। सब कुछ करते हुए वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनका काम सब सही समय पे होता जा रहा है। कोई काम रुकता नहीं है, हर काम हो रहा है। दिन हो रहा, समय पे रात हो रही है, बरसात हो रही है, वायु चल रही है, ग्रह नक्षत्र तारे वायुमंडल जिनसे सब जगमगा रहा है, ये भगवान की करुणा है जो सब कुछ वो चला रहे हैं। आप जरा देखिए, सारा सृष्टि का क्रम चल रहा है, कुछ भी रुका नहीं है। हम आप भले रुक जाते हैं, सो जाते हैं, थक जाते हैं,
और जो हमेशा चलते हैं, सब कुछ करते हैं, वो थकते नहीं हैं। हम आप थोड़ी व्यवस्था अगर कुछ करते हैं ना, घर में लाइट लगा लिया, हाइलोजन लगाया, तो उसका बिल पड़ता है। और सूर्य भगवान पूरे 12 घंटे प्रकाश देते हैं, चंद्रमा भी 12 घंटे प्रकाश अपना देते हैं। कभी कोई टैक्स जमा हुआ? घर में एसी लगाया तो लाइट खर्चा हो रही, बिल पड़ रहा है, टैक्स जमा होता। लेकिन भगवान की ठंडी हवा, कैसे कूलर फिट किए, अभी बताओ 5 मिनट के अंदर सर्दी सबको लगने लग जाए, जाड़ा लगने लग जाए, और बताओ तुरंत धूप हो जाए। तो भगवान की या सृष्टि का जो क्रम है, जो सब चला रहे हैं, बताओ कभी भी कोई भी टैक्स जमा किया? पानी भी समय पर बरसाते रहे, वो करते रहे, इतना सब कुछ जो विराट करते रहे, उन विराट पुरुष को क्या कभी सूर्य भगवान को भी एक लोटा हमने जल चढ़ाया? भगवान को धन्यवाद किया कि हे सूर्य भगवान, आप हमको इतना सब कुछ प्रदान करते रहे। सूर्य की रश्मियों से हमें तेज मिलता है, फल फूल जो मिल रहा है, सूर्य की रश्मियां ना हो तो धरा में ये सब चीजें कैसे उत्पन्न हो पाएंगी और सब कैसे मिल पाएगा? तो भगवान की करुणा को जरा देखो। एक मुझे दृष्टांत स्मरण आ रहा है। एक माता जी के घर में एक महात्मा जी का आगमन हुआ। तो महात्मा जी का आगमन हुआ तो महात्मा जी ने अपनी नई नवेली बहू को बुलाया और कहा बाबा जी को प्रणाम करो। तो बाबा जी को प्रणाम किया। बहू से पूछा महाराज जी ने सब कुशल तो है बेटी? तो बहू ने कहा हाँ महाराज जी सब कुशल मंगल है, हमें ऐसा सुंदर परिवार मिला है, ये तो लगता ही नहीं कि हमारी ससुराल है। हमारी सासू माँ बहुत अच्छी हैं। जब मैं ब्याह के आई ना तो महाराज जी हमारी सासू माँ ने नाक में पहनने के लिए नथनी दी। महाराज जी कुछ नहीं बोले। उसके बाद जलपान लेके आई तो फिर वही बात, सासू माँ बड़ी अच्छी हैं और उन्होंने नाक में पहनने के लिए नथनी दी। भोजन पकाया। महाराज जी ने कहा भोजन बड़ा सुंदर बेटी बनाया है तुमने। महाराज जी मैं तो बनाना जानती नहीं थी, ब्याह के आई तो हमारी सासू माँ ने सबको सिखाया है, बड़ा स्नेह देती हैं। और हमारी सासू माँ जब ब्याह के आई ना तो नाक में पहनने के लिए नथनी दी। तो महाराज जी से रहा नहीं गया। महाराज जी बोले बेटी एक बात बताओ, एक नथनी जिन्होंने दी सासू माँ ने, उनका तो 3 घंटे में 75 बार नाम ले लिया, लेकिन जिन्होंने नाक दी है नथनी पहनने के लिए, उन भगवान का स्मरण 24 घंटे में कितनी बार किया है? उनको धन्यवाद कितनी बार दिया है? जिन्होंने यह परिवार दिया, घरबार दिया, सुंदर स्वरूप दिया, पद दिया, प्रतिष्ठा दी, मान सम्मान दिया, उनको हम कितनी बार धन्यवाद करते हैं सुबह से शाम तक कि प्रभु आपने हमको इतना सब कुछ दिया है। बड़ी प्यारी भजन की पंक्तियां हैं। चलो हम लोग यहाँ बैठे कथा में धन्यवाद दे दे भगवान को। अरे मुझे तूने मालिक, जिन्हें ये लगता हो कि भगवान ने बहुत कुछ दिया है, कीमती यहाँ स्वरूप दिया, आप इसकी कीमत समझो ना समझो। अभी जरा सी कहीं कोई शरीर के अंग में जरा सी फॉल्ट आ जाए, कमी आ जाए, और डॉक्टर कहे कि फला पार्ट आपका काम करना बंद कर रहा है, तो कीमत पता हो जाएगी कि इस पार्ट की कीमत कितनी है, इस शरीर की कीमत क्या है। आप जरा देखिए, इतना सुंदर पहली बात कीमती शरीर दे करके भेजा है। अरे मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक, जिन्हें ये लगता है कि हमको दिया है भगवान ने, जरा गाइए ना, भगवान को सुनाइए। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय हो। हरि बोल। जरा भाव से गाइए ना। ये वाणी भी उन्हीं की दी हुई है और ये कथा भी दी है तो उन्होंने ही दी है, तो गा लो, हम लोग मिल करके गा लें। ये अवसर
जीवन में बार बार मिलने वाला नहीं है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। न मिलती अगर दी हुई तात तेरी, न मिलती अगर दी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई तात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला जो मुझे वो, मिला जो मुझे वो तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय हो। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, सभी को सबे कुछ देता दिलाता। मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। जो खाली था दामन, जो खाली था दामन उसे भर दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान की पूजा के बाद आरती करते हैं, तो ये कहते हैं मात पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी।
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। जो कुछ है सब प्रभु आपका ही है। जो भी मेरे पास है, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये धन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है वो सब उसी का है। तो भगवान की ऐसे अगर प्रार्थना करेंगे, कोई कुछ देता है, अगर एक उपकार करता है ना, तो आप उपकार को याद रखते हो, धन्यवाद देते हो, भैया हम तुम्हारे उपकार को जीवन भर नहीं भूल पाएंगे, हम ऋणी हो गए आपके। लेकिन भगवान को कितनी बार याद करते हैं? क्या कभी कहा कि हम आपके ऋणिया हैं? संत जन कहते प्रभु भरी भरी उदर विषय को धायो, जैसे सूकर ग्रामी, मौसम कौन कुटिल खल का, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल का। देने वाले को मैंने भुला दिया। हे प्रभु, मैं आपको भुला गया और मैं आपको भूल जाऊं, ये संभव है? माया में पड़ के जीव भूल जाए। लेकिन आप कभी भी मुझको मत भुलाना। जैसे एक माँ और पिता हमेशा अपने बच्चों पर करुणा करते हैं, ऐसे ही अपनी करुणा हमारे ऊपर बनाए रखना। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरी जिंदगी का कहाँ है ठिकाना। जो सर्वस्व है, सब में है, आप जरा सोचो, उनसे अलग कोई कैसे हो सकता है? उनकी सत्ता तो सर्वत्र विद्यमान है। कहीं भी बैठो आप, कहीं भी चलो, इसलिए जहां रहो, जिस हालत में रहो, वहां ही भगवत गुणानुवाद गाओ। भगवान को सुबह शाम को याद करो। हम तो कहते हैं कम से कम उठने के बाद में एक बार भगवान का स्मरण कर लो। या दिन प्रातः काल हुआ, या दिन मुझे खुशी खुशी मिला, प्रभु आपको धन्यवाद है। एक बार फिर से हम इस दिन का अवलोकन कर रहे हैं, आपको प्रणाम करके हम इस दिन की शुरुआत कर रहे हैं, दिनचर्या प्रारंभ कर रहे हैं अपनी। और पूरे दिन आप काम करो, रात में जब लेटो तो एक बार सोचो कि हमने दिन में किया क्या। क्या एक भी कोई ऐसा काम किया है जो हमारे लिए हितकर हो, जो हमारी आत्मा कहे, ये ऐसा कह सके कि हाँ, हमने सीना ठोक करके कहे कि हमने कोई अच्छा काम किया है? तो कम से कम दिन में एक ही अच्छाई कोई ऐसी करो कि आत्मा कहे कि हाँ, आज हमारा दिन बड़ा अच्छा रहा। और भगवान को लेटते समय धन्यवाद दो कि प्रभु आज यह संभव हो पाया मेरे शरीर से कि मैंने कोई अच्छा कर्म किया। दिन पूरा खुशी खुशी बीत गया, रात बीत रही है, अब मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। तो पूरी रात आपकी सोने में जो गुजरेगी वो भजन में जुड़ जाएगी। और दिन में अगर राम नाम लेकर के शुरुआत की तो दिन भी पूरा तुम्हारा भजन में ही जुड़ जाएगा। 24 घंटे काम कुछ भी करो, लेकिन भजन में ही समय आपका जुड़ेगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तो जब सब कुछ भगवान है, नारायण है, तस्मात् सर्वात्मनः राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य स्मृतव्यो भवान् नृणाम्। तो जब सब कुछ भगवान ही है तो उनको ही सुनो ना। की बातें सुनना हमारे लिए हितकर नहीं है, उनको सुनना परम हितकर है। इसलिए वेद भगवान भी कहते हैं, भद्रं कर्णे विशृणुयामि
जैसा आप सुनोगे वैसा ही मन बनेगा। तो भगवान को सुनो ना, भागवत की कथा, राम की कथा, कृष्ण की कथा सुनोगे तो मन कृष्ण में आपका लगेगा, ये निश्चित है। और दुनिया की कथा, अगर दुनिया की बुराई सुनोगे तो वैसा ही तो मन बनेगा जैसा आप सुनोगे। दो ही मार्गों से संसार अंदर जाता है और दो ही मार्गों से भगवान भी अंदर जाता है। ध्यान रखना, हमको कान में बचपन से ही बताया जाता रहा कि बेटा ये तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे, ये तुम्हारा, यही सिखाया गया। सैसों में बताया गया धराधाम सत्य है, युवा में बताया गया अर्थ काम सत्य है। पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को छोड़ चला तो अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है। जब सुनने वाला व्यक्ति नहीं रहता तब बताया जाता है कि राम नाम ही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। अब सुनने वाला नहीं, तब ये दुनिया की उल्टी रीत। पहले से नहीं बताया जाता, भैया जरा सत्य भी बोलो। राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बनाते हैं। जिन पे कृपा राम की हो तो वह पत्थर भी तर जाते हैं। राम का आश्रय, कृष्ण का आश्रय, तो उनको सुनो। मैं निवेदन कर रहा था, दो ही मार्गों से संसार अंदर घुसाया गया, दिखाया गया और बताया गया कि ये अपने और ये अपने के साथ साथ ये अपनी वस्तु, ये तुम्हारा। और दो ही मार्गों से भगवान भी जाते हैं। संत जन कानों में फूंकते हैं कि भैया तुम्हारा कुछ नहीं है, जो कुछ है सब ईश्वर का है, इसलिए ईश्वर के हो जाओ। एक बार एक कोई भक्त पहुंचा एक महात्मा जी के आश्रम पर, बाबा जी की बड़ी सेवा करता है। और बाबा जी तो भाई विरक्त हैं, तो वो विरक्ति की ही बात करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति के अंदर होता है वही बाहर प्रकट होकर के आता है। कोई सर्विस करता है तो किसी से मिलता है तो अपनी सर्विस की ही चर्चा, व्यापारी है तो व्यापार की चर्चा, कोई भगत होगा तो भक्ति की चर्चा करेगा। जो जिस माहौल में रहता है या जो जिसके हृदय में बसा हुआ है उसी की चर्चा। तो महात्मा जी हमेशा वैराग्य की ही बातें सुनाते हैं। तो एक शिष्य था, उसने कहा महाराज जी आप ये सब वैराग्य की बातें जो करते हो ना, हमारे सर के ऊपर से निकल रही है, हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। आप कहते हो संसार है नहीं, हमारे खातिर मेरी माँ रोती, मेरी बहन रोती, मेरे बच्चे रोते हैं, मेरा परिवार रोता है। तो महात्मा जी ने उसको 6 महीने तक योग की शिक्षा दी। बेटा ये शिक्षा ले लो, इसके बाद में मैं तुमको दिखाऊंगा कि तुम्हारा है अपना कौन। शिक्षा दिया, 6 महीने बीत गए और 6 महीने के बाद में महात्मा जी ने कहा बेटा आप जरा घर तुम अपने घूम आओ। एक काम करना, सुबह जब हो जाए प्रातः काल तो सब उठ जाए, तुम उठना नहीं। योग से प्राणों को साधना, लोग समझेंगे कि तुम मर गए, बस इतना करना है तुमको। बाकी जो कुछ करना है तुम देख लेना कि तुम्हारे अपने हैं कौन। मैं भी आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, बस